27/4, 28/3। चलिए हम लोग बिहार दरोगा क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा? तो देखिए, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। देखिए, विधानसभा का पूर्ण बहुमत मतलब क्या हो गया? 2/3। और उसके बाद विधानसभा से, वहाँ का विधानसभा से पारित हो गया, उसके बाद वो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से 2/3 बहुमत से। साधारण बहुमत। हाँ, हाँ सॉरी, साधारण बहुमत। विधानसभा में आपका 2/3 पूर्ण बहुमत चाहिए और संसद से साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। और विधान परिषद का गठन और समाप्ति कौन सा अनुच्छेद में है? 169 में। 169 में। अब विधानमंडल कितना अनुच्छेद में है? 168। 168 में विधानमंडल, 169 में विधान परिषद का गठन या समाप्ति। भैया माइक नहीं है। अच्छा, आवाज आ रहा है। अच्छा, चलिए फिर से कर देते हैं, क्या दें? हाँ, कट कर दीजिए। टेढ़ा हो गया है क्या मोबाइल? ओह अच्छा, उसे सेट किया। चलिए हम लोग बिहार दरोगा का डिस्कशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो ऑप्शन बी, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। विधानसभा का पूर्ण बहुमत यानी 2/3 बहुमत चाहिए और संसद से भी पारित होना चाहिए। अब विधान परिषद का गठन या समाप्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में है। विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 168 में है। विधानसभा बोलेगा तो 170, विधानसभा 170 है। अब विधान परिषद का गठन देखिए, विधान परिषद जो है 171 में क्या है आपका? हाँ, किसी भी राज्य का विधान परिषद के बारे में वो है 171। 169 में है, या तो गठन कीजिए या समाप्ति कीजिए, ठीक ना। चलिए, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? तो देखिए, महाराष्ट्र का कितना है? 19 राज्यसभा सीट है। महाराष्ट्र का 19 है। गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तीनों का 11-11 है। 11-11 है। सबसे ज़्यादा किसका? उत्तर प्रदेश का 31 गो है। संसदीय, हाँ, बिहार का कितना है? राज्यसभा सीट 16 गो है। पश्चिम बंगाल का 16 गो है। संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से क्या तात्पर्य होता है? नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से को क्या कहते हैं? हाँ, लेम डक कहते हैं। मतलब क्या होता है ना, जैसे पुराना लोकसभा का से जो जीता हुआ रहता है, अगर नया लोकसभा में वो हार जाता है, जैसे स्मृति ईरानी पहले जीती हुई थी, इस बार हार गई, तो उसको क्या कहेंगे? लेम डक सत्र, वही हो गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? 3 महीने का अंतर होना चाहिए। मतलब हर 3-3 महीने पे, हाँ, 4 बार। हाँ, वहीं आपका बोलेगा अंतर्राज्यीय परिषद का कितना? वर्ष में 3 बार। अंतर्राज्यीय परिषद का 3 बार। और संसद का कितना? 2 बार। वर्ष में 2 बार होना चाहिए। चलिए, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। अब भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या हुआ? बजट पे बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता भारत परिषद अधिनियम 1892 में दिया गया। लेकिन उस समय पूरक प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता 1909 में हुआ। अब भारत शासन अधिनियम 1935, इसका जो है ना 250 से अधिक अनुच्छेद भारत का संविधान में लिया गया है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ नियुक्ति होता है। तदर्थ न्याय 127 अनुच्छेद 127 कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। तदर्थ न्यायाधीश का नियुक्ति फ्रांस से और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में होता है, अनुच्छेद 127। तदर्थ न्यायालय कौन होता है? जो रिटायर हो जाता है, तदर्थ न्यायाधीश नहीं, हाँ, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वर्तमान का भी यहाँ पे सर्वोच्च, हाँ, उच्च न्यायालय का भी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। अगर मान लीजिए जैसे सर्वोच्च न्यायालय का कुछ आपका न्यायाधीश नहीं है, कुछ बीमार है, संख्या घट गया और काम बोझ बढ़ गया है, तो तदर्थ न्यायाधीश को जो है सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाएगा। कितना सदस्य होता है? 5। किसमें? तदर्थ न्यायाधीश में सदस्य का वैसा कोई नहीं है। वो तो 5 गो किसी भी मतलब बेंच के लिए, हाँ, महत्वपूर्ण फैसला के लिए 5 गो। चलिए,
उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? अनुच्छेद 275 अनुदान दिया जाता है। अनुच्छेद 275 वर्तमान में कितना राज्य सरकार को दिया जाता है? कितना परसेंट? अगर 41% है, मतलब 100% अगर टैक्स वसूल किया राज्य सरकार तो 41% रिटर्न कर दिया जाता है। अनुच्छेद 276 में क्या है? व्यवसाय व्यापार पर कर जो लगाया जाता है ना, वो है अनुच्छेद 276। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। अब वित्त आयोग में कितना सदस्य होता है? 5 गो सदस्य होता है टोटल। एक अध्यक्ष 4 अन्य होता है। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? मतलब जीएसटी है तो 101वां संविधान संशोधन 2016 है। 98वां संविधान संशोधन 2012 98वां संविधान संशोधन 2012 किससे संबंधित है? तो यह कर्नाटक से संबंधित है। अनुच्छेद 371 का जे के द्वारा जो है कर्नाटक को जो है विशेष व्यवस्था किया गया है कर्नाटक के लिए। जी 99वां संविधान संशोधन में क्या है? 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन क्या है? 2015 में भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। देखिए विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। सेवा का अधिकार भी कहाँ से लिया गया है? मतलब हाँ ठीक है। देखिए विधि का शासन हो गया ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। सेवा का अधिकार भी कहाँ से प्रारंभ हुआ है? ब्रिटेन से। सेवा का अधिकार ब्रिटेन। अमेरिका से क्या प्रस्तावना लिया गया है? हाँ न्यायिक पुनर्लोकन लिया गया है। ठीक है। कनाडा से, देखिए कनाडा से क्या? केंद्र राज्य संबंध। ठीक है। राज्य हाँ कनाडा से। चलिए उसके बाद है दिए गए विकल्पों में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992। हाँ 3 भाषा जोड़ा गया था ना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। मराठी भी पहले से जुड़ा हुआ था, तो क्या हो जाएगा? कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी शामिल है। अभी वर्तमान में कितना भाषा शामिल है? 22 भाषा। ठीक है। विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कांवड़ झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह बिहार के किस जिले में है? बेगूसराय में है। और देखिए बिहार का पहले कांवड़ झील था, अब कौन शामिल हो गया है? नागी नकटी डैम भी शामिल हो गया है। ये कहाँ है? जमुई में। टोटल अब बिहार का कितना हो गया है? 3 गो हो गया। हाँ नागी अलग है, नकटी अलग है। 2 इधर किया। हाँ टोटल 3 गो हो गया। चलिए उसके बाद है IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। हाँ IUCN का स्थापना कब हुआ था? 1948। IUCN का स्थापना 1948। मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड। यही IUCN कौन सा बुक जारी करता है? रेड डाटा बुक। कब से? 1963 से। जेनेवा किसका है? WHO का है। WTO का है। ठीक है। न्यूयॉर्क किसका है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। UNDP का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क है। लंदन है। लंदन किसका है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन है। किस वायु में सबसे कम ताप अंतर पाया जाता है? सदाबहार वन वायु में जो है सबसे कम ताप अंतर पाया जाता है। ताप अंतर मतलब क्या होगा? ताप का अंतर। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं मानवीय बस्तियों से। अब भारत में कितना प्रतिशत वन आच्छादित क्षेत्र है? 24.62। हाँ दोनों मिला के। हाँ वन आच्छादित अगर बात कर देगा ना, घिरा हुआ। हाँ टोटल 24.62% है। ठीक है। और सिर्फ वन का अगर बात बोलेगा तो 21%, 21.71। हाँ ठीक। मिष्टी योजना जो हाल ही में शुरू किया गया है, इनका संबंध किससे है? मैंग्रोव वन से। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। लेकिन देश बोलेगा सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन बांग्लादेश में। ठीक है। लेकिन बोलेगा आर्द्र भूमि सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में? गुजरात में। ठीक है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि तो आपका ये है कच्छ का रण है ना। सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है किस राज्य का शामिल है? तमिलनाडु का। कितना है? 16 को ना। आप 16 हो गया। 16 हो गया। हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 किन देशों से संबंधित है? भारत और ब्रिटेन। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच है। हाँ किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित
सौर पैनल बनाने की घोषणा किया है? उत्तराखंड किया है। इस 70 मिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन को क्या करेगा? कम कर देगा। और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। स्थापना कब हुआ था? 2015 में। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया गया? मुंबई में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में। तो क्या हो जाएगा? PQRS, ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा किया गया है? 27 दिसंबर को। ठीक है। और अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? शीतरंग थाईलैंड किया है। ठीक है। मिचोंग कौन किया है? मिचोंग म्यांमार किया है। ठीक है। और ठीक है। और भारत कौन किया? भारत तेज का नामकरण भारत किया है। अभी रेनल आया है, रेनल का नामकरण ओमान किया है। ये जो नामकरण करने की प्रथा कब से प्रारंभ हुआ है? 2004 से नामकरण करने की प्रथा शुरू है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से। भारत नामकरण किया था। चलिए, उसके बाद है 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम। कितना प्रतिशत? 84.53%। ठीक है, ये प्रतिशत में, लेकिन ऐसे बोलेगा क्षेत्रफल में तो मध्य प्रदेश। ठीक है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है प्रतिशत में? हाँ, लक्षद्वीप। ठीक है, उसके बाद है, देखिए ये भी पूछता है वन स्थिति रिपोर्ट कितना वर्ष में जारी होता है? 2 वर्ष में। हाँ, और टाइगर जनगणना जो है कितना वर्ष में होता है? 4 वर्ष में। और जानवरों का जनगणना 5 वर्ष में। जानवर का 5 कौन, किसका? अच्छा, 1919 में। ठीक है। हाँ, जानवर का 4 साल, लेकिन जानवर का पशु का जो है 5 साल और बाघ का 4 साल में, और वन का 2 साल में। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है? 2001 में। देखिए 2001 में लता मंगेशकर और किसको? बिस्मिल्लाह खां, दोनों को 2001 में। देखिए लता मंगेशकर को बहुत सारा पुरस्कार मिला है। पद्म भूषण मिला है 1969, पद्म विभूषण मिला है 1999, 30 साल बाद, और दादा साहेब 1989, और भारत रत्न 2001 में। लगभग सभी बड़ा प्राइज मिल गया है। हाँ, पद्म भूषण 1969, पद्म विभूषण 1999, और दादा साहेब फाल्के 1989, और भारत रत्न 2001 में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? 13, और पहले स्थान पे कौन है? अफगानिस्तान है। जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? डॉक्टर माधव हाड़ा को। कौन सा पुस्तक के लिए? पंचरंग चोला पहर सखीरे। हाँ। 33वां बिहारी पुरस्कार 2023 में किसको मिला है? कौन भारती है? पुष्पा भारती को। हाँ, यादें और यादें के लिए मिला। व्यास मिला? ना, बिहारी मिला होगा, लेकिन अब बिहारी पुरस्कार कौन देता है? कौन सा राज्य सरकार? राजस्थान सरकार देता है। हाँ, ठीक है। 33वां को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कालिदास अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी, महाराष्ट्र हिंदी सभा का, व्यास पुरस्कार, व्यास मिला ना? अच्छा, सॉरी। अच्छा, चलिए छोड़िए। देखिए 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 मिला था माधव हाड़ा को। पंचरंग चोला सखीरे के लिए मिला है। चलिए, उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? स्वांते पावो को 2022 में, और 2023 में किसको मिला था? कैटरीन कारिको और डू विस्मैन को 2023 में चिकित्सा में मिला है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाए? इटली में होने वाला है 2024, और 2023 में कहाँ हुआ था? 49वां जापान में, जापान के हिरोशिमा में हुआ था। अब 50वां G7 2024 इटली में। G7 का स्थापना कब हुआ? 1975 में। हाँ, G15 का 1989, और G20 का 1999। G20 का पहला 2000 में हुआ। आंसर क्या आया था?
अच्छा देख लीजिए, देख लीजिए। चलिए अगला है, मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया है। योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। और संगीत दिवस भी कब है? 21 जून को। अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता है? फ्रांस को हराकर। और कहाँ हुआ था? कतर दोहा में हुआ हाँ, कतर में हुआ था। हाँ, और आपका फीफा का स्थापना कब हुआ है? 1904। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है। आईसीसी का कब हुआ है? 1909 में। आईसीसी का 1909 में। बीसीसीआई 1928 में हुआ है। ठीक है। हाँ, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से? केरल से है। कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो देखिए, महिला बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ, तीनों मिलकर इसको जारी किया है। प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? सेन वाटसन है। सेन वाटसन। ठीक है। और शैलेंद्र मोहन का कौन सा पुस्तक था? इंडो पाक वार 1971। किसका था? शैलेंद्र मोहन का। पी साईनाथ का द लास्ट हीरोज। द लास्ट हीरोज किसका था? पी साईनाथ का। राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियाँ प्रस्तुत किया गया? 23। पहले स्थान पे कौन रहा? उत्तराखंड। उत्तराखंड। हाँ, 24 आ गया हुआ है। 24 में रहा था ना। हाँ, 23 का है, 24 भी हो गया। सही बात। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय द्वारा। फूल ब्रूड रोग से मधुमक्खी की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया का पहला वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? अमेरिका। अब मधुमक्खी का भाषा को पहचानने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? वान फ्रिक्स। वान फ्रिक्स को। अब मधुमक्खी एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? गंध से कि नर्तक से? हाँ, नृत्य बोलिए चाहे नर्तक। मई 2023 में किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय बंगा। अब विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944 में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। ना, विश्व बैंक 44 में हुआ। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। निम्नलिखित में कौन इसमें शामिल नहीं है? वीरेंद्र हेगड़े हैं, केवी विजेंद्र प्रसाद भी हैं, श्री कपिल कपूर नहीं है, पीटी उषा एक है, इलैया राजा। 4 गो व्यक्ति हो गया। वीरेंद्र हेगड़े, केवी विजेंद्र प्रसाद, पीटी उषा और इलैया राजा, 4 व्यक्ति। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया है? ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम्स। इनमें से सभी योजना का शुरुआत जो है 2023-24 के बजट में। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा? 14,500। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। केलकर समिति करों में सुधार के लिए, सही बात है। एल के झा समिति अप्रत्यक्ष कर लीजिए, प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष बना लीजिए। अप्रत्यक्ष कर से, एल के झा अप्रत्यक्ष कर से। अप्रत्यक्ष कर से कौन सा संबंधित था? वांचुंग समिति। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से। और रेखी समिति किससे? वो भी अप्रत्यक्ष कर से। रेखी समिति, एल के झा समिति दोनों अप्रत्यक्ष कर से, और वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली में पूर्ण विचार करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो गया, सभी सही है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? 2011-12 का किया जा रहा है। राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? वर्तमान में अभी तो NSO हो गया नेशनल। हाँ, मिला दिया है दोनों को, मिला के हाँ NSO बना दिया 2019 में। चलिए, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपये को किस वर्ष अपनाया गया था? 2010 में। कौन बनाया है इसको? डी उदय कुमार। कहाँ का छात्र है? IIT मुंबई। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? प्रणब मुखर्जी। हाँ। निम्नलिखित में कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का विशेषता है? प्रति व्यक्ति निम्न आय है और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। 1 और 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? 8वीं। देखिए, छोटा डेट भी आजकल पूछ रहा है, बिहार SSC में पूछा था। मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995। हाँ, 15 अगस्त। 15 अगस्त ऑप्शन दिया था, 2 अक्टूबर। हाँ, 15 अगस्त। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार नहीं 1 बार। बेलगांव 1924 में। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार नहीं, 1 बार नहीं 2 बार। हालांकि देखिएगा, हाँ, अविभाजित बिहार का 3 बार। हाँ, एक रामगढ़ में हुआ है 1940 में।
कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं, एनी बेसेंट थी। हाँ, अब भारतीय बोलेगा तो सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर, ठीक है। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद, ये सही है। कहाँ पे? 1923 का दिल्ली का विशेष अधिवेशन। संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। 12 शिष्य थे और 12 शिष्यों में से एक संत कबीर था। और 12 शिष्य में महिला भी थी, महिला थी इसमें? देखो थी सुरसती, 2 गो थी, सुरसती या पद्मावती, 2 महिला थी। अंडाल में ना। हाँ, वो अलवार संतों में, अलवार संतों में एक महिला थी अंडाल, ये जो है ना। और रामानंद के 12 शिष्यों में 2 महिला थी, एक सुरसती और दूसरा पद्मावती। और संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया। और मृत्यु कहाँ हुआ है कबीर का? मगहर में, मगहर में 1510 में। भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? 1878 में। कौन लाया था? लिटन। और समाप्त किया है रिपन 1882 में। और कौन सा अखबार को बंद करने के लिए आया था? सोम प्रकाश और भारत मिहिर, दोनों को बंद करने के लिए आया था। और कौन रातों रात जो है ना बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा? अमृत बाजार पत्रिका। और कौन सा अखबार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? द पायनियर, पायनियर किया था, जिसका संपादक कौन था? जॉर्ज एलन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, 1890 में इसका स्थापना हुआ था। कौन किया था? NM लोखंडे, NM लोखंडे किया था। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का स्थापना 1924। मद्रास लेबर यूनियन का स्थापना कब? 1918 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920। कहाँ पे? मुंबई में। हाँ, 1920 मुंबई में। कौन किए थे इसका स्थापना? NM जोशी। और पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय। आए अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918। वहाँ पर हाँ किए थे, लेकिन वहाँ उस टाइम में सबसे बड़ी क्या बोलते हैं आंदोलन था, सबसे बड़ा मिल आंदोलन था। मजदूर के लिए 1918 में पैसा बढ़ाने के लिए बोला। चलिए, उसके बाद है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया है? चौरी चौरा कांड। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और असहयोग आंदोलन वापस लिया गया 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। हाँ, तिलक जब असहयोग बंद हुआ था ना चोरी चोरा कांड के कारण, गांधी जी बंद किए थे तो सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि यह हिमालय जैसे भूल। नहीं, देखिए कुछ सुभाष चंद्र कहाँ बोले थे? कुछ पुस्तक में आपका नहीं, घटना चक्र में भी दिया है, लेकिन जो है ना घटना चक्र में दिया है कि दूसरा कोई घटना को लेकर महात्मा गांधी बोले, लेकिन आपका जो है चोरी चोरा कांड मतलब भी देता है। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? शक्र सिंह। कहाँ का शासक था? दरभंगा का। और कब हुआ था रणथंभौर अभियान? 1301 में। हाँ, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी किया था। 1303 में क्या? दूसरा अभियान था 3 में। हाँ, मेवाड़ वाला, ठीक। अरुणडेल समिति का संबंध है विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने के लिए। और कब आया था अरुणडेल समिति? 1906 में। कितना सदस्य था? 4 सदस्य था। चलिए, किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया गया है? तो हरिविजय सूरी को। और जिन परवा सूरी किसके समय में रहता था? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि का निंदा किया गया है? प्रथम शिलालेख में। और दूसरा शिलालेख में चिकित्सा। और तीसरा में क्या है? ना, तीसरा में है ना हर 5वें वर्ष जो है, हाँ 5 वर्ष में जो है ना ये करने के लिए दौरा पे जाना है। हाँ, और कौन है ऑप्शन? पाँचवा में धर्म महामात्रों की नियुक्ति। और चौथा में क्या था? भेरी घोष की जगह धम घोष। किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा था? अहमदनगर जेल में। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का है, लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? मेघनाथ देसाई का। किरण देसाई का है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किस लेखों में किया गया है? मराठों के द्वारा किया गया था। हाँ, मराठा का लिपि था मोडी लिपि। चलिए, मौर्य काल में पढ़नाय किस प्रकार का कर था? आपातकालीन कर को पढ़नाय कहा जाता था। ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? साकल। कुल कितना शाखा था ऋग्वेद में? 5 शाखा था, जिसमें एकमात्र जीवित शाखा भी है, मतलब उपलब्ध है, साकल। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कनाद, या इन्हीं को क्या कहते हैं? उलूक भी कहते हैं। कनाद या उलूक। हाँ।
गौतम किसका है? न्याय का। हाँ, और बदरायन उत्तरी मीमांसा, पूर्व मीमांसा का जैमिनी और उत्तर मीमांसा का बदरायन। बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया? 1918 में। चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में और 1918 में इसको जो है समाप्त किया गया, 3 कठिया पद्धति को। हाँ, 3/20। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं, जैसे मशरूम। परजीवी का उदाहरण कौन है? परजीवी का अमरवेल, देखिए वो अमरवेल का है, दूसरे पर आधारित। हाँ, बरगद के पेड़ पे जो है अमरवेल है। हाँ, चलिए उसके बाद है केंद्रिका में क्या पाया जाता है? केंद्रिका में प्रोटीन रहता है, आरएनए और डीएनए रहता है। और केंद्रिका की खोज कौन किया है? फोंटाना। केंद्रिका का खोज रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रिका की खोज फोंटाना। निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो देखिए मलेरिया है, कालाजार भी है, निंद्रा रोग भी है, तीनों है प्रोटोजोआ से। लेकिन गलसुआ जो है ना वायरस से होता है, एक गाल फूल जाता है। और ऑक्सीश्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, सही बात है। इस श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, गलत है, ये ज़्यादा मात्रा में होता है। यह श्वसन कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सम्मिलित रूप से संपन्न होता है, ये भी सही है। 1 और 3 सही है और 2 गलत है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड है सबसे बड़ा। हाँ, अंतस्रावी। अब बहिस्रावी सबसे बड़ा बोलेगा तो सबसे बड़ा ग्रंथि अगर बात करेगा तो सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत। लीवर है सबसे बड़ा, जिसका वजन कितना होता है? यकृत का वजन 1.5 से 2 kg होता है। और अंतस्रावी, अच्छा हाँ, बहिस्रावी में अगर सिर्फ बहिस्रावी, यकृत से तो होगा। यकृत जो है लीवर, वो तो अंदर ना आता है। अंतःस्रावी बाह्यस्रावी का ताकनाश है। अंतःस्रावी तो थायराइड ग्रंथि, बाह्यस्रावी तो यकृत। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा ग्रंथि अगर पूछेगा ठीक है यकृत है, लेकिन अंतःस्रावी बोलेगा तो थायराइड होता है, ठीक है। और पिट्यूटरी क्या है? सबसे छोटा ग्लैंड है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। एडिनल ग्लैंड क्या है? लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? हाँ, एडिनल ग्लैंड को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है किस में? ग्रेना में होती है। और स्ट्रोमा में कब होता है? हाँ, जब प्रकाश अंधेरा में, बोलिए। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है: कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की भित्ति। अब 5 जगत वर्गीकरण कौन दिया है? विटिकल ने दिया है, विटिकर। पौधे की आयु की गणना किस उत्तक के वार्षिक वलय की संख्या को गिनकर किया जाता है? जाइलम उत्तक। हाँ, 1 वर्ष में कितना वलय बनता है? एक वर्ष में 1 वलय बनता है, तो जितना वलय रहेगा उतना उसका उम्र का पता लगाया जा सकता है। और यही उम्र का पता लगाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन, लेकिन डेंड्रोक्रोनोलॉजी उसका वलय को गिनने वाला है। क्रोनोलॉजी, हाँ, समय का हो गया। उसके बाद है, चलिए, निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टोगेम्स मतलब अपुष्पी पादप है? टेडोफाइटा। टेडोफाइटा होता है। थैलोफाइटा क्या है? सबसे बड़ा समूह कौन सा है? पादप वर्ग में थैलोफाइटा है। ब्रायोफाइटा को उभयचर कहते हैं, दोनों में रहता है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग हो जाता है? फ्लोराइड की मात्रा अधिक होगा तो हड्डी से संबंधित बीमारी हो जाएगा। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड Pu 242 और 94 में नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितना? न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? घटा देंगे। हाँ, तो 242 माइनस 94 कर देंगे, 148 आ जाएगा। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? दाब बढ़ जाएगा, दाब बढ़ेगा। आयतन कम करेंगे तो दाब बढ़ेगा। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक कौन है? क्लोरीन होता है। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, गलत है। यह कैसा है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, सही बात है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, ये भी सही है। नए उत्पाद का निर्माण होता है, ये भी सही है। तो कौन गलत है? 1 गलत है। कैलामाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ZnCO3। कैलामाइन किसका इसका है? जिंक का इसका है, जिंक। हाँ, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना हो जाएगा। काहे 4 गुना हो जाएगा? हाँ, v² है, ठीक है। H2SO4 का परमाणुकता यानी, हाँ,
कितना होगा? तो देखिए हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 और सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, टोटल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा का 2.38, चंद्रमा का 2.38 और सूर्य का कितना होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ये अर्धचालक है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। अब प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? लगभग 16.6। सह्याद्री के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? पश्चिमी घाट हो गया। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। और चीन और रूस के बीच कौन सीमा बनाता है? अमूर। चीन और रूस के बीच अमूर। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होता है। पश्चिमी विक्षोभ से मतलब किस राज्य में? हाँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाला एरिया में। देखिए मिलाना है। उष्ण कटिबंधीय वन साइलेंट वैली हो गया। अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश में। पतझड़ वन राजस्थान में। शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में। तो 3, 2, 1, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में है कोरबा। और कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है। लेकिन लकड़ी जीवाश्म ईंधन मतलब क्या हो गया? जीवों का अंश हो। लकड़ी में कहाँ से आएगा जीवों का अंश? जीव का अंश होना चाहिए। जीवन होना अलग चीज़ हो गया, जीव का अंश होना अलग चीज़ है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा होता है? एस आकार का होता है। प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार होता है, नहीं त्रिभुजाकार। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना होता है? 76 वर्ष। लास्ट दिखाई दिया था 1986 में, और कब दिखाई देगा? 2062 में। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम। और विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है? अनेक्जी मेंडल और इरेटोस्थनीज। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इरेटोस्थनीज को। और भूगोल शब्द भी कौन दिया है? इरेटोस्थनीज दिया है। भूगोल शब्द और व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। अब भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? हिकेटियस को। भूगोल का पिता हिकेटियस है। चर्चित पुस्तक और शास्त्री गांधी के लेखक कौन है? जयतीर्थ राव है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 80.9। अब महिला का बोलेगा तो 64.6। ओवरऑल कितना है? 74.04। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है कच्चा तेल का, ठीक है। लेकिन गैस का बोलेगा तो भारत में गैस का सर्वाधिक उत्पादन असम में। हाँ, प्राकृतिक गैस का। हाँ। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1985 को। और गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला है? 2009 में। हाँ, 2009 में। और गंगा डॉल्फिन को 8 में 5 अक्टूबर 2008 को गंगा डॉल्फिन को। और गंगा नदी को कब? 2009। लेकिन कब? छोटा डेट नवंबर। कितना नवंबर है? 5 नवंबर होना चाहिए। देखिए डॉल्फिन है 5 अक्टूबर, गंगा नदी होगा नवंबर तो ठीक है, लेकिन 5 नवंबर 4 नवंबर है। अच्छा 4 नवंबर ठीक। 4 नवंबर 2008 गंगा नदी सॉरी सर उल्टा हम लोग बोल दी ना। हाँ गंगा नदी ना पहले है, 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी है, और गंगा का डॉल्फिन है बाद में 5 अक्टूबर 2009 में। पहले नदी है तो आपका डॉल्फिन है, और हाथी 2010 में विश्व विरासत पशु ठीक। उसके बाद है इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये है गंगा प्राधिकरण का। निम्नलिखित में कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? पहले घास, तो कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। चलिए 96 का क्या हो जाएगा? C 180 हो जाएगा। 97 का D 16.2/3%। 98 का 1 62। 99 का 2 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और 100 का क्या हो जाएगा? B 8% हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।